हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धन की दिशा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीखने वाले हैं चार्ट पे जो प्राइस है वो किस तरीके से अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब कि किस तरीके से घटता और बढ़ता है। उसको देखने के लिए हम ट्रेंड लाइन खींचना सीखेंगे। इससे पहले हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो आप ज़रूर देख लें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। और इस वीडियो में मैं ये सिखाने वाला हूँ कि किसी भी चार्ट पे ट्रेंड लाइन कैसे खींचना है। अब ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टॉक हो या फिर कोई भी इंडेक्स हो, किसी भी स्टॉक का चार्ट हो, वो उसका ट्रेंड क्या है। मतलब ट्रेंड का मतलब सीधा-सीधा ये होता है कि किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसके ट्रेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और वो किस तरीके से किसी सपोर्ट को या फिर रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। तो जो ट्रेंड लाइन है वो किसी भी प्राइस को आसानी से एक तरीके से आपको दिखाता है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। उसको हम आज सीखने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, खासकर बिगिनर्स लोगों के लिए। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें आप, इससे आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं और मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको बड़े आसान तरीके से खींच के दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे जो कैंडल स्टिक चार्ट जो दिख रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्री का दिख रहा है। यहाँ पे मैं जो इंटरफेस यूज कर रहा हूँ वो ट्रेडिंग व्यू का यूज कर रहा हूँ, तो आप भी ट्रेडिंग व्यू पे लॉगिन करके ऐसा देख सकते हैं। तो मैं क्या बात कर रहा था ट्रेंड लाइन की। तो सबसे पहले जो ट्रेंड लाइन है वो एक्चुअल में क्या बता रहा होता है ये देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कोई सा भी स्टॉक है वो एकदम से ऐसे सीधा तो जाता नहीं है या जाएगा भी नहीं। वो थोड़ा-सा एक ट्रेंड को फ़ॉलो करते हुए जाता है। ट्रेंड का मतलब होता है कि जैसे हमारी सीढ़ियाँ होती है, उस पे हम एक-एक कदम रखते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, उसी तरह ऊपर-नीचे होते हुए हम नीचे की तरह आते हैं। तो वैसे ही जो प्राइस होता है, कुछ इस तरीके से ही ऊ ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करते हुए आगे बढ़ता है। और नीचे की तरफ भी नीचे, ऊपर करते हुए नीचे आता है। तो मैं एकदम आसान भाषा में बोल रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ ताकि सभी को समझ में आए। खासकर बिगिनर लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतर है। इसी को हम ऐसे बोल देते हैं कि जैसे कि मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ कोई भी चीज़, एक लेवल तक गया, उसके बाद वो फिर नीचे आया। तो जो ये वाला लेवल है, इसको हम बोलते हैं हाई और इसको बोलते हैं लो, ठीक है? अब ये जो लो बना, ये पिछले वाले लो से नीचे नहीं गया, ठीक है? फिर यहाँ से फिर ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुआ और जो ये पिछला हाई था, इससे ऊपर चला गया। मतलब कि पिछले वाले हाई से ऊपर मतलब हायर हाई बना। तो हायर से भी हाई चला गया, इसलिए इसको हमने बोला हायर हाई। अब यहाँ पे जो लो बना है वो पिछले लो से ऊपर ही है, तो ये लो इससे नीचे नहीं जा रहा है। फिर जो दूसरा हाई बन रहा है वो ये दिखा रहा है कि पिछला जो हाई है उसको तोड़ के फिर ऊपर गया है। तो ये यहाँ पे जो ट्रेंड एक दिख रहा है मेरे को, या कोई भी देख के बता सकता है कि जो धीरे-धीरे जो प्राइस है, मान लो यहाँ पे ₹10 है, फिर वो ₹5 पे आया होगा। फिर ये ₹10 से तोड़ के चला गया, मान लेते एग्जांपल के लिए ₹15 पे, फिर वो 10 पे आया, फिर वो चला गया ₹20 पे। मतलब कि जो प्राइस में इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो ये जो ट्रेंड है, अगर मैं इस पे ट्रेंड लाइन खींचूँ,
तो एक ये लाइन को ऐसे बनाता हुआ ऊपर की तरफ दिख रहा है, मतलब ये जो लाइन है, ये ट्रेंड लाइन एक तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। तो जो ट्रेंड लाइन है वो हमें किसी भी स्टॉक या किसी भी चार्ट पे उसके ट्रेंड को बताता है, मतलब कि इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। बुलिश शब्द ये बताता है कि जो हमारा प्राइस है वो बढ़ रहा है। उसी तरह अगर कोई भी चार्ट है, अगर वो कुछ ऐसे आ रहा है, मान लो यहाँ से शुरू हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, बट जो पिछला है उससे ऊपर नहीं गया, फिर पिछले वाले जो लो बनाया था उसको भी तोड़ के नीचे आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। मैं दूसरा एरिया ले लेता हूँ। तो यहाँ पे समझते हैं, मान लेते हैं यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ प्राइस, हमने अपवर्ड या बुलिश ट्रेंड को देख लिया। अब मैं समझा रहा हूँ बेयरिश ट्रेंड, मतलब जहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। ये नीचे जा रहा है तो एकदम से नीचे जाए नहीं जाएगा, ये थोड़ा नीचे आएगा, फिर रुकेगा, फिर कोशिश करेगा ऊपर जाने की, बट वो पिछला वाला जो हाई है ना उसको नहीं तोड़ पाएगा। यहीं से प्राइस घूम जाएगा, जैसे ही घूमेगा और घूमते ही अगर उसने पिछला जो लो था उसको तोड़ के फिर अगर नीचे आ गया, मतलब कि जो ये वाला लो है इससे भी बड़ा लो बना दिया, मतलब ये लोअर लो हो गया, ये इसका हाई है। अब फिर से ये यहाँ से मान लो प्राइस घूमा, फिर से कोशिश के ऊपर जाने की, बट ये वाले हाई तक जाते जाते फिर से यहाँ से प्राइस ऐसे घूम गया, मतलब ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, फिर ये वाला लोअर लो बना के फिर से एक और लो बना दिया। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचूंगा तो ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, मतलब एक ऐसा ट्रेंड लाइन है जहाँ से प्राइस बार बार जाके एक तरीके से रेजिस्ट हो जा रहा है, और ये एक ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड को दिखा रहा है। जो डाउनवर्ड ट्रेंड होता है उसको हम बियरिश ट्रेंड बोलते हैं। बियरिश ट्रेंड मतलब इसमें जो हमारा प्राइस है वो कम होता हुआ दिखता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे प्राइस 50 रुपये था, 50 रुपये से ये मान लो 30 रुपये पे आया, फिर ये कोशिश किया गया ये 40 पे, बट फिर से वहाँ से घूम के ये आ गया 25 पे, फिर कोशिश किया ऊपर गया 30 पे, फिर ये घूम के आ गया 20 पे। तो कुछ इस तरीके से हम अगर ध्यान दें तो यहाँ पे जो ट्रेंड जो दिख रहा है मेरे को वो बियरिश ट्रेंड दिख रहा है। तो ये लाइन जो है ट्रेंड लाइन है वो नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो जो ट्रेंड लाइन है एक तरीके से हमें किसी भी स्टॉक को उसके ट्रेंड को समझने में मदद करता है। अब जैसे ये चार्ट है, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लेता हूँ, ये जल्दी जल्दी डिलीट कर दूँ। अब थोड़ा सा देखते हैं चार्ट को। अब ध्यान देना, एकदम थोड़ा सा ध्यान देना आप, मैं क्या बताना चाहता हूँ एकदम आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखो छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं ना वही आपको परफेक्ट बनाती हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक जो फंडामेंटल्स नॉलेज है ना उसको अच्छे से ले लेना चाहिए। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके बारे में अगर बात कर रहे हैं हम, तो ट्रेंड लाइन को समझना एकदम आसान है। जैसे मैंने बताया सबसे पहले ये देखो कहाँ पे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे कोई चीज़ नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है, कहाँ पे कोई चीज़ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब मैं ध्यान दूँ तो मैं इधर टूल में जाके एक लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये लाइन अब मेरे को इस एरिया में दिख रहा है कि ये जो प्राइस है ना वो साफ-साफ दिख रहा है कि गिरता हुआ दिख रहा है। तो मैं अगर सबसे मैक्सिमम हाई से
सेलेक्ट करूँ डॉट और उस लाइन को ऐसे सेलेक्ट करके आगे बढ़ाने की सोचूं, तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट से इन सब पॉइंटों को मिलाते हुए आगे गया, तो मुझे एक ट्रेंड दिख रहा है। अब मैंने आगे तक बढ़ा दिया। अब मान लो यहाँ से जो ट्रेंड है वो बदल गया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया। तो जो यहाँ पे ट्रेंड है वो इस लाइन से एक डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ चलता हुआ हमें साफ-साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। बट यहाँ पे क्या हुआ, वो ट्रेंड ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं किया। जो ट्रेंड लाइन है नीचे की तरफ उसको फॉलो नहीं किया, उसको ब्रेक करके ऊपर आया, फिर नीचे आया और ये यही ट्रेंड लाइन इस पे सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ बदल गया। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है अब बेयरिश से बुलिश हो गया। तो ये ऊपर की तरफ यहाँ से चला गया। और भी हम स्टॉक को देख लेते हैं तो और थोड़ा समझ में आ जाएगा एक-एक करके। जैसे कोई सा भी, जैसे मान लो तो टाटा मोटर ले लेते हैं। और जैसे ये टाटा मोटर का आवरली मैंने चार्ट लगा रखा है। आवरली की जगह हम डेली ले लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है, जैसे आजकल मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज का डेट जैसे देख सकते हो आप 22 तारीख है। तो आजकल वैसे ही मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो ये स्टॉक में भी साफ-साफ दिख रहा है। एक जो कैंडल स्टिक है वो 1 दिन का प्राइस एक्शन को दिखा रहा है। तो मैं अगर देखूँ यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ से सीधे प्राइस रोज़-रोज़ गिरते-गिरते यहाँ आ चुका है। अब ये ट्रेंड पहले, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप देखोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी खींचना आप सीख ही जाओगे वहां पे जाके। तो ये यहाँ पे सपोर्ट में रहा कुछ दिन स्टॉक, फिर यहाँ से एक ट्रेंड आया अपवर्ड ट्रेंड। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले कैंडल स्टिक से, अगर मैं इस कैंडल स्टिक को मिलाऊं ऐसे, तो मेरे को एक ट्रेंड दिखेगा कि यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड रहा। बट जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, अपने सपोर्ट पे फिर से आया वो, और सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद फिर से वो डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया। अब वो डाउनवर्ड ट्रेंड कब तक रहेगा? जब तक कि पिछला जो उसका हाई है वो ना टूटे। अब ट्रेंड जो होता है वो एक तरीके से लोअर लोज और हायर हाई पे काम करता है। मतलब कोई ऐसे ऊपर नीचे, कहने का मतलब ये हाई है, फिर एक हायर हाई और बनाया, फिर हायर हाई और बनाया, हायर हायर और बनाया। तो ये एक तरीके से ट्रेंड को ऐसे फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये अपना पिछला लो तोड़ेगा, फिर एक लोअर लोज बनाना शुरू कर देगा, तो ये ट्रेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जो ट्रेंड लाइन है बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारे स्टॉक का जो ट्रेंड है वो किस तरीके का है। अब यहाँ पे देखो, हमारा जो ट्रेंड लाइन अगर मैं खींचूं मैं यहाँ से, अगर मैं देखो ट्रेंड लाइन खींचने के लिए जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में कम से कम 2 या 3 जो आपके पॉइंट्स है वो मैं मिलने चाहिए, टच होने चाहिए, तभी वो ट्रेंड लाइन उतना वैलिड होता है। उसी तरह अब यहाँ पे मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी एक तरीके से शुरू किया हमने, एक यहाँ पे सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन पे, एक यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक यहाँ पे। फिर जैसे ये ट्रेंड
यहाँ पे आके ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ दिया। अब ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए ये ऊपर की तरफ जा रहा था, मतलब यहाँ पे बुलिश ट्रेंड था। बट जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ उसके बाद ट्रेंड मिस हो गया। तो ये वाला जो एरिया है, एक मिनट मैं आपको पहले, ये वाला जो एरिया है इसमें ट्रेंड आपको कोई सा भी ट्रेंड नहीं है, ये एक तरीके से एक चैनल में चला गया है स्टॉक। अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए जा रहा था एक तरीके से, हायर हाई हायर हाई हायर हाई लगाता हुआ गया। बट यहाँ पे जाके उसने ट्रेंड लाइन को एक तरीके से ब्रेक करके और एक चैनल में चला गया। फिर से यहाँ पे उसने उस चैनल को ब्रेक किया और एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया। मतलब अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन खींच दूं एक, तो वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया। बट अब ध्यान देने वाली बात यह है, फिर से इसने उस डाउनवर्ड ट्रेंड को ब्रेक किया है, तो आगे जो ये अगर ध्यान दे इस वाले सपोर्ट पे, इस वाले अगर लो को नहीं तोड़ता है, यहाँ पे ये वाला आके प्राइस टिक जाता है और फिर से पिछले जो हाई है, पिछला जो हाई लगाया हुआ है इसने, ये वाला मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इसको फिर से जाके टेस्ट करने के लिए ऊपर आता है ये प्राइस। कहने का मतलब मेरा ऐसे है कि यहाँ पे ये वाला हाई है, ये अभी इधर आ रहा है, फिर से अगर ये जाके अगर यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है तो ट्रेंड बदल जाएगा। बट ये फिर से यहाँ आ जाता है, तो हो सकता है ये फिर से चैनल में फंस जाए, ट्रेंड फिर से मिस हो जाए, मतलब ना डाउनवर्ड ट्रेंड हो ना अपवर्ड ट्रेंड हो। तो अभी मैंने बहुत ही आसान भाषा में बता दिया, ये भी बता दिया मैंने कि कब ट्रेंड मिस होता है और कब ट्रेंड चेंज होता है। मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है। बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये वाले जो लाइन है यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ये एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच फंस जाता है तो उसका ट्रेंड मिस हो सकता है। अब ये देखो 100% ऐसा नहीं होगा, बट 70% से 80% चांस ऐसा ही होता है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको खींचने नहीं आता है तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप उसको क्लिक करके पहले देख लीजिए। मैंने बहुत ही आसान भाषा में बताया है, कोई भी टेक्निकल या इतना भी हार्ड वर्ड यूज ही नहीं किया है मैंने, ताकि बच्चे से बच्चों को भी समझ में आ जाए। इस वीडियो में भी वही मैंने बच्चों की तरह एकदम समझाने की कोशिश किया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और किस टॉपिक पे आप एकदम आसान भाषा में ऐसे ही प्राइस एक्शन को सीखना चाहते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और सबसे बड़ी बात है, कहीं पे भी पैसा लगाने से पहले 10 बार ज़रूर सोचें। किसी को किसी के बहकावे में ना आए, पैसा आपका है, आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये वीडियो बस एजुकेशन पर्पस के लिए है, या इस चैनल पे जो भी चीज़ें हम डालते हैं आपकी नॉलेज को ग्रोथ करने के लिए डालते हैं। तो सब्सक्राइब करना ज़रूर 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 याद रखें। लास्ट में हमें बोलना पड़ता है, बट वो फ्री बटन है, आप बस एक बटन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आपके नॉलेज में एक तरीके का इजाफा कर सकता है।